हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 4 की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पर्यावरण के पाठ 23 को। इस पाठ का नाम है पोचमपल्ली। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है बच्चों, वो है वाणी और प्रसादा के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर क्यों लगा रहता है। उनके घर में बच्चों धागों का ढेर इसलिए लगा रहता है क्योंकि उनके यहाँ बुनाई का काम चलता है बच्चों। तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 1 पूर्ण होता है। प्रश्न क्रमांक 2 ये है बच्चों, चित्र में दिखाई दे रही बुनाई को पोचमपल्ली नाम से क्यों पहचाना जाता है। क्योंकि बच्चों ये बुनाई का काम यहाँ ज़्यादा किया जाता है, उस जगह का नाम पोचमपल्ली है, इसलिए इस बुनाई का नाम भी पोचमपल्ली पड़ गया। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप लिखेंगे बच्चों, तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने बुनाई का कार्य अपने परिवार के बड़ों से सीखा। क्या आपने अपने बड़ों से कोई कार्य सीखा है। हाँ, पिताजी किसान हैं, तो है ना, हमने अपने पिताजी से खेती का काम सीखा बच्चों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मैंने खेती का काम अपने परिवार के बड़ों से सीखा है। प्रश्न क्रमांक 4 ये है बच्चों, साड़ी के धागों के अलावा और कौन कौन सी चीज़ों को रंगा जाता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, घर की दीवारों को, खिड़की दरवाज़ों को, बालों आदि को साड़ी के धागों के अलावा रंगा जाता है। तो इस प्रकार। प्रश्न क्रमांक 5 ये है बच्चों, पोचमपल्ली बुनाई में धागों से कपड़ा बुनने की प्रक्रिया बताइए। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार है बच्चों, पहले धागे की लड़ियाँ लाई जाती हैं, फिर इन लड़ियों को उबलते पानी में डालकर साफ किया जाता है, फिर लड़ियों को रंगा जाता है, फिर उन धागों गठियाँ करघे पर लपेटी जाती हैं, फिर उनसे कपड़े बुने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये धागे से कपड़े बनने की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 बच्चों, पोचमपल्ली कला में कौन कौन से धागों का उपयोग किया जाता है और इससे किस किस प्रकार के कपड़े बुने जाते हैं। तो बच्चों पोचमपल्ली कला में 2 प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है, पहला रेशम के धागे का और दूसरा सूती धागे का। रेशम के धागे से रेशम के कपड़े बनते हैं और सूती धागे से सूती के कपड़े बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, रेशम और सूती धागों का प्रयोग किया जाता है। रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा तथा सूती धागे से साड़ियाँ कपड़ों के थान और चादरों का कपड़ा बनाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 7 ये है बच्चों, नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, पहले नंबर पे कपड़े की बुनाई करना। तो कपड़े की बुनाई कौन करता है बच्चों, बुनकर। इसी तरीके से दूसरा है खाना पकाना। तो खाना कौन पकाता है बच्चों, रसोईया। हवाई जहाज उड़ाना, ये जहाज चालक, इसे बोलते हैं जहाज चालक। गाना गाना, ये गायक होता है बच्चों। जूते बनाने का काम करता है बच्चों, मोची। इसी तरीके से खेती करने का काम करता है बच्चों, किसान। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों, आपके आस पड़ोस में रहने वाले बढ़ई या कुम्हार से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाकर लिखो। तो यहाँ पर ये बच्चों उत्तर गलत हो गया है, यहाँ से आपको नहीं करना है ये उत्तर। ठीक है, मैं दूसरी जगह से आपको करवा देता हूँ इसे। मैं तो बच्चों बढ़ई के बारे में आपको लिखना है, मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले बढ़ई से पूछा, आप क्या काम करते हैं। तो उसने बताया, मैं लकड़ी की वस्तुएं बनाता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने ये काम कहाँ से सीखा। तो उन्होंने बताया, मैंने ये काम अपने परिवार के बड़ों से सीखा। तो प्रश्न क्रमांक 9 ये है बच्चों, पोचमपल्ली की कला खतरे में क्यों है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि पोचमपल्ली की कला के जो कारीगर हैं वो उन्हें उतना मेहनताना नहीं मिल पा रहा बच्चों, जितना उन्हें मिलना चाहिए था। तो बिना पैसों के कोई फ्री में तो काम करेगा नहीं बच्चों, इसलिए ये क्या है, जो कारीगर हैं वो धीरे धीरे इस काम को बंद करते जा रहे हैं, वो दूसरा काम पकड़ते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये कला खतरे में। इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे इस तरीके से, यह साड़ी कड़ी मेहनत से बनती है और इसको बनाने का सामान महंगा होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है बच्चों, परंपरागत व्यवसाय किसे कहते हैं, इन्हें करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों जो व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी से चले आ रहे हैं, जिनको करने की एक परंपरा सी बन गई है, मतलब पहले दादाजी करते थे, दादाजी ने फिर है ना पिताजी को सिखा दिया, पिताजी ने अपने बच्चों को सिखा दिया, फिर वो बच्चे अपने बच्चों को सिखा देंगे। ऐसे एक परंपरा बन गई है जिन व्यवसाय को करने को, तो उन व्यवसाय को हम परंपरागत व्यवसाय कहते हैं। और इन्हें करने के लिए बच्चों एक तो वो वस्तु बनाने की हमें कला आना चाहिए, और है ना हमारे पास वो औजार होना चाहिए बच्चों। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देंगे,
ऐसे व्यवसाय जो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि परंपरागत व्यवसाय कहलाते हैं। इन्हें करने के लिए विभिन्न कलाओं और औजारों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर को कर सकते हैं बच्चों, और इसी के साथ ये पार्ट भी हमारा पूर्ण होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है हमारी, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और मिलते हैं बच्चों आपसे अपनी अगली वीडियो।